अस्सलाम वालेकुम। कहानी सुनाने का मकसद इंसानी तजुर्बात, ख़यालात और जज्बात को एक दिलकश अंदाज में पेश करना है। कहानियाँ हमें दुनिया को नए ज़ाविये से देखने, सीखने और समझने का मौका फ़राहम करती हैं। कहानियों के ज़रिए हम अपनी सकाफ़त, रिवायात और तारीख़ को ज़िंदा रखते हैं और आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करते हैं। कहानी सुनाना एक फ़न है जो दिलों को जोड़ता है और इंसानी ताल्लुकात की गहराई को उजागर करता है। आज की स्टोरी एक ट्रक ड्राइवर के बारे में है। एक बार का जिक्र है कि एक ट्रक ड्राइवर अली अपने काम में मसरूफ़ रहता था। अली एक मेहनती शख्स था जो अपने ख़ानदान की खातिर लंबी लंबी रातें सड़कों पर गुजारता। उसकी ज़िंदगी सड़कों के शोर, ट्रक के गूंज और धीमा सा रेडियो सुनने में गुजरती थी। एक रात अली को एक दूर दराज गाँव की जानिब जाना था। रास्ता सुनसान और तारीक था। चांद की हल्की रोशनी सड़क को रोशनी दे रही थी। अली ने अपनी गाड़ी चलाना शुरू की और जैसे ही वो एक मखसूस मोड़ पर पहुंचा, उसने महसूस किया कि रास्ता बहुत खामोश हो गया है। अचानक उसने एक साया देखा जो सड़क के किनारे खड़ा था। उस साए की तरफ देखते ही अली की आंखें फटी रह गई। वो एक नौजवान लड़की थी जो पीछे मुड़कर देख रही थी। उसका चेहरा मिट्टी से भरा हुआ था और आंखों में एक अजीब सा दर्द था। अली ने ट्रक रोक दिया और लड़की को बुलाया और पूछा कि क्या तुम ठीक हो? लड़की ने सिर्फ सर हिलाया, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, मगर कोई आवाज़ नहीं निकली। अली ने उसे ट्रक में बिठाया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने फिर भी खामोशी इख्तियार रखी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो गहरे दुख में डूबी हुई लग रही थी। अली ने सोचा कि शायद ये किसी मुसीबत में है और उसने उसे अपने गांव की तरफ ले जाने का फ़ैसला किया। रास्ते में लड़की ने एक बार भी बोलने की कोशिश नहीं की। अली ने सोचा कि शायद वो खौफज़दा है या किसी बात से शर्मिंदा। उसने अपनी तरफ से उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन लड़की की खामोशी बरकरार रही। जब वो एक चौराहे पर पहुंची तो अली ने देखा कि वहाँ एक पुराना बोर्ड था जिस पर लिखा था, इस गांव में दाखिला ममनू है। उसने घबराकर लड़की की तरफ देखा, मगर वह सिर्फ खिड़की से बाहर झांक रही थी। जैसे ही वो गांव की तरफ बढ़ा, उसने महसूस किया कि गांव की इमारतें बहुत पुरानी और वीरान लग रही थी। गांव के लोगों ने उन्हें देखकर अजीब सी नज़रों से देखा। अली ने अपने ट्रक को एक जगह पार्क किया और लड़की को बाहर लाने की कोशिश की। जब वो ट्रक से बाहर निकली तो गांव के लोगों ने चुपके चुपके उसकी तरफ देखा। अचानक एक बूढ़े आदमी सामने आया और बोला, ये लड़की यहाँ नहीं आ सकती, इसे यहाँ से ले जाओ। अली ने बूढ़े से पूछा, क्यों? ये तो बेचारी मदद की मोहताज है। लेकिन बूढ़े आदमी की आंखों में खौफ था। बूढ़े आदमी ने कहा, ये लड़की कई साल पहले यहाँ से गायब हुई थी। उसका नाम सारा है। उसकी रूह इस जगह कैद है। अगर तुम इसे यहाँ छोड़ोगे तो तुम भी इसकी तरह कैद हो जाओगे। अली का दिल धड़क उठा। उसने लड़की की तरफ देखा जो अब भी खामोशी से खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो अचानक पीछे हट गई, जैसे किसी चीज़ से डर रही हो। अली ने फैसला किया कि वो इसे यहाँ नहीं छोड़ेगा। वो दोबारा ट्रक में बैठ गया और लड़की को भी अपने साथ बिठाया। लेकिन जैसे ही वो सड़क पर वापस मुड़ा, सड़क की रोशनी हल्की हो गई और गाड़ी की रफ्तार खुद ब खुद कम होने लगी। अचानक ट्रक एक जगह रुक गया। अली ने कई बार स्टीयरिंग घुमाया, मगर ट्रक ने चलने से इनकार कर दिया। लड़की ने एक बार फिर आंखें बंद कर लीं और खामोश हो गई। अली को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो मायूस हो गया, मगर फिर उसने अपनी कोशिश जारी रखी जब तक वो ट्रक को नहीं चला सका। वो सोचता रहा कि लड़की की मदद कैसे की जाए। अचानक ट्रक की खिड़की पर एक दरख्त का साया पड़ा। अली ने बाहर झांका तो देखा कि वही गांव के लोग उन्हें घेरे हुए हैं। बूढ़े आदमी ने फिर कहा, हमने तुम्हें कहा था कि इसे यहाँ ना छोड़ो। अली की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। लेकिन उसी लम्हे लड़की ने आहिस्ता से कहा, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ कैद हूँ, मगर तुम्हें मेरी तरह नहीं होना चाहिए। अली के दिल में एक दर्द सा हुआ। वो जानता था कि अगर वो लड़की को छोड़ देगा तो वो भी उसकी तरह कैद हो जाएगा, मगर उसने अपने ख़ानदान की खातिर फ़ैसला किया कि वो लड़की की मदद करेगा। अली ने लड़की से कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा,
میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، اگر تم ایسا کرو گے تو تم بھی میری طرح اس جگہ کا حصہ بن جاؤ گے۔ لیکن علی نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ٹرک کی چابی کو گھمایا اور ایک بار پھر سے کوشش کی۔ اچانک ٹرک نے حرکت کی اور وہ گاؤں سے باہر نکلنے لگا۔ جب وہ گاؤں سے نکلے تو لڑکی کی شکل آہستہ آہستہ ہلکی ہو گئی۔ علی نے پلٹ کر دیکھا تو لڑکی غائب ہو چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک اطمینان کی چمک تھی۔ علی نے دل میں سوچا کہ اس نے لڑکی کی روح کو آزادی دلائی ہے، مگر اس کا دل بھی ایک گہرے دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی مدد کرنے کا نتیجہ اسے کبھی نہ بھولنے والا ہوگا۔ وہ ٹرک چلاتے ہوئے سوچتا رہا کہ کبھی کبھی مدد کرنا ایک دل کو توڑنے والی بات بن جاتی ہے، مگر ساتھ ہی ایک نئے سفر کا آغاز بھی۔ علی نے اپنی زندگی میں جو کچھ سیکھا وہ یہ تھا کہ بعض اوقات کچھ دکھ ہمارے دلوں کو گہرا کر دیتے ہیں، مگر اسی دکھ کے پیچھے چھپی ہوئی محبت بھی ہمیں ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ وہ ایک نئے سفر پر نکل چکا تھا، جہاں ہر موڑ پر ایک نئی کہانی اس کا انتظار کر رہی تھی۔